फार्मूला जो मैंने यूज किए हैं एक्सेल पे वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। और आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक करना आप, ठीक है। तो ये बेसिक फार्मूला है। अगर आप कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई काम कर रहे हैं एक्सेल पे और आपको मैनुअल काउंट करना पड़ता है तो आप उसको फार्मूला के थ्रू काउंट कर सकते हैं। काफ़ी इजी है, फार्मूला भी समझ में आएगा आसानी से आपको। तो आप देखिए, मैं आपको फार्मूला भी बताऊंगा कैसे काम करता है और कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आप वो भी देखेंगे, ठीक है। देखिए मेरे पास पहला फार्मूला है काउंट ए। काउंट ए का मतलब है, एक होता है काउंट ए और एक होता है काउंट, राइट, ये होता है। तो आप देखेंगे इसमें काउंट में सीधे काउंट है, ये काउंट ए है। मतलब इसको हम तो पढ़ने को तो काउंटा पढ़ सकते हैं, बट इसको फार्मूला के रूप में हम पढ़ेंगे काउंट ए। तो ए मतलब होता है अल्फ़ाबेट। तो आपको अगर इसके अंदर कोई भी अल्फ़ाबेट काउंट करना है, मतलब काउंट ए क्या करेगा, अल्फ़ाबेट को भी काउंट कर लेगा और साथ में न्यूमेरिक भी काउंट कर लेगा, एक्सेप्ट ब्लैंक, राइट। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी काउंट करना है तो आप काउंट ए का यूज़ करेंगे। बट अगर आपको केवल न्यूमेरिक काउंट करना है, समझ रहे हैं, न्यूमेरिक, तो आप केवल काउंट का यूज़ करेंगे। अब देखिए कि सिंटेक्स क्या होगा, काउंट ए का और काउंट का जो सिंटेक्स है दोनों का सेम ही होगा। सिंटेक्स होता है क्या है, सिंटेक्स मतलब फार्मूला ही होता है। जैसे हम लिखते हैं काउंट ए, राइट, तो आप देखेंगे इस तरीके से सिंटेक्स आ गया, बट हमें काउंट ए करना है तो हमने काउंट ए सिंपल किया। और वैल्यू 1 वैल्यू 2 मतलब होता है कि या तो आप एक एक वैल्यू सेलेक्ट करते रहिए, राइट, या आप एक ही बार में रेंज सेलेक्ट कर दीजिए। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज, जहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है, जहाँ मतलब जिसके बीच के अंदर का काउंट कराना है, तो वो एक रेंज सेलेक्ट करके आप एंटर कर दीजिए। देखिए आपका यहाँ पे 23 है ना। अगर आप ये लेंगे यहाँ पे यूज़ करेंगे तो यहाँ भी 23 आ गया। बट अगर आप यही फॉर्मूला को इधर कर देंगे, यहाँ देखिए, ये देखिए ये है, और ये देखिए यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है, यहाँ काउंट ए हम लिख दिया है ना, बट हमें यहाँ पे बनाना है काउंट फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि देखिए ये तो आंसर दे रहा है, बट ये अभी भी आंसर नहीं दे रहा है, क्योंकि जो ही हमने फॉर्मूला इधर किया तो ये रेंज भी चेंज कर दिया। यहाँ से देखिए ये रेंज चेंज कर दिया, ये भी रेंज चेंज कर दिया। बट इस केस में दोनों में तो आंसर है, बट इसमें यहाँ आंसर है बट यहाँ नहीं आंसर। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है काउंट ए, ये दोनों पे लागू होता है, इस पर भी लागू होता है, इस पर भी लागू होता है। और काउंट जो फॉर्मूला है ये आपका केवल न्यूमेरिक पे लागू होता है। तो ये जो फॉर्मूला है न्यूमेरिक में यहाँ पे काउंट करे, इसलिए यहाँ पे आंसर दे रहा है। बट यही फॉर्मूला जब आगे बढ़ता है, जब ये रेंज बढ़ जाता है, इसका देखेंगे रेंज यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे क्या है, ये टेक्स्ट है, अल्फ़ाबेट है, इसलिए यहाँ पे आंसर इसने 0 दे दिया। बट ये तो दोनों पे काम करता है, इसलिए आंसर इसने दोनों दे दिया। तो आपको ये समझना है सबसे पहले कि दोनों का यूज कहाँ पे है। आपने समझ लिया कि हम काउंट ए का यूज दोनों केस में कर सकते हैं, अल्फ़ा हो या न्यूमेरिक हो। बट काउंट का फॉर्मूला हमें केवल जहाँ पे न्यूमेरिक काउंट कराना हो वहाँ पे काउंट सिंपल यूज़ करेंगे। तो ये अगर समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, आप जल्दी समझ जाएंगे। आप देखिए, अब सिंटेक्स की बात तो मैंने समझा ही दिया कि अगर आपको टेक्स्ट काउंट करना है तो काउंट ए यूज़ करिए, या न्यूमेरिक काउंट करना है तो दोनों यूज़ कीजिए। अब आप बताइए मुझे कि हमारे पास न्यूमेरिक काउंट करने के लिए तो है ना, और दोनों काउंट करने के लिए, लेकिन कभी केवल टेक्स्ट काउंट करना है तो क्या करेंगे हम। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 डाल देता हूँ, है ना, कहीं कहीं पे 2 डाल देता हूँ, 3 डाल देता हूँ, और मुझे ये जो कलर है ना इसके बीच का केवल टेक्स्ट काउंट करना है, मतलब अल्फ़ाबेट काउंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, तो सिंपल है, एक तरीका होगा कि मैं ऐसे मैनुअल काउंट कर लूँ, है ना, एक एक ये ऐसे काउंट कर लूँ, या एक तरीका होगा कि मैं नंबर को, ये पूरे को काउंट करके नंबर काउंट माइनस कर दूँ तो निकल जाएगा। तो अब आपको पता है
कि जो फॉर्मूला है काउंट है आपका वो टोटल काउंट करता है, राइट। तो आपको क्या करना है, इसमें यहाँ से यहाँ रेंज लेना है ना, और इसको दे देना है। अब आपको नंबर काउंट करना है, तो अब आप काउंट का फॉर्मूला लिखिए यहाँ पे, है ना। अब आप काउंट का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, ये आपको केवल नंबर का फॉर्मूला देगा। बट अब आप दोनों में से माइनस कर दीजिए, ये माइनस ये, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका टेक्स्ट। तो एक तरीका ये है, या इसको हम एक ही में लिख सकते हैं, है ना, काउंटर, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ब्रैकेट बंद करेंगे और माइनस इसी के अंदर हम डाल देंगे फॉर्मूला दोनों को। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो एक ही फॉर्मूला के अंदर आपने दूसरा फॉर्मूला डाल दिया, तो उससे भी आंसर हो गया। या आप अलग अलग भी कर सकते हैं। बट अगर आप बेसिक यूज़ कर रहे हैं, बेसिक आपको जो होते हैं बहुत एडवांस नहीं है, आपको कोई ऑफिस वर्क नहीं है, आप केवल अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि रेंज कैसे सेलेक्ट करना है ना, ये ध्यान होनी चाहिए। जब आपको ये पता चल जाए, जब आप सबसे पहले देखो, आप सबसे पहले डेटा देखो कि डेटा में आपको करना क्या है। अब आपको लग रहा है कि वो नंबर ही हमारे पास नंबर ही काउंट करना है, तो सिंपल हम काउंट यूज़ कर देंगे। लेकिन दोनों चीज़ें हैं, तो हम क्या करेंगे, काउंट यूज़ करेंगे। लेकिन उसमें से भी अगर आपको स्पेशली टेक्स्ट निकालना है, बस डेटा मिक्स है, तो आप इस तरीके से फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। आप इसको चाहे तो इस तरीके से सिंटेक्स को यहाँ पे लिख के लिख सकते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और अगर आप चाहें तो एक चीज़ और कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि मुझे इसमें से केवल ब्लैंक काउंट करना है, राइट, ब्लैंक सेल जिसमें कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा काउंट ब्लैंक का, राइट। एक ये भी फॉर्मूला है, मतलब अगर ब्लैंक काउंट करना है आपको तो काउंट ब्लैंक यूज़ करेंगे। अब आप देखिए काउंट यहाँ पे, अब आपको ना बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं, एक बार पहला 3 लेटर डाल दिया, अब यहाँ पर अपने आप आ गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एरो की से आएंगे और टैब प्रेस करेंगे, तो ये सिंटेक्स बन गया। अब आपके बस रेंज सेलेक्ट कर दीजिए, है ना। अब आप देखिए ये आपका आंसर दे दिया ब्लैंक, कितना अच्छा है। मतलब अगर हमें फॉर्मूला आ जाए ना, तो हमारा आधा काम आसान हो जाता है। जो हम 5 मिनट में करेंगे वो मिनटों में, सेकंडों में हम कर सकते हैं। तो कितना आसान फॉर्मूला, कितना टाइम लगा। तो आप लोग अगर ये सीखते हैं तो आपको काफ़ी आसानी से सभी चीज़ें आएंगी और आपको इसके बेस पे जॉब भी मिल सकता है। अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं जॉब करना है, इसमें बहुत फार्मूला है, बहुत फार्मूला। अगर बहुत फार्मूला है, अगर सीख जाते हैं तो अच्छा खासा जॉब भी मिल जाता है आपको, और आप अपना कर सकते हैं जो भी और आगे करना है। इसके बाद और चीज़ें सीखिए। तो ये तो 3 फार्मूला हो गया, काउंट हो गया, काउंटर हो गया और काउंट ब्लैंक हो गया। अब देखिए कभी कभार आपके माइंड में आता होगा कि यार ऐसा करता हूँ कि जो मेरे पास है ना, इसमें से मुझे केवल ईरा काउंट करना है, राइट। आपको केवल ईरा काउंट करना है। इसमें देखिए ईरा और भी होगा कहीं कहीं पे, ये देखिए यहाँ पे। अब मेरे पास तो डेटा बहुत बड़ा है ना। अब इतना बड़ा डेटा है तो मैं ईरा कैसे काउंट करूँगा भाई, ये तो 713 है, अब एक करके तो मैं जा नहीं सकता। हो सकता है इससे भी ज़्यादा डेटा हो, 10,000 रो तक डेटा हो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो फिर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे उसके लिए एक और फार्मूला है, क्या है, काउंट इफ। काउंट इफ दोस्तों, इसमें थोड़ा सा रेंज जो है ना, रेंज को भी फ्रीज करा जाता है, बट वो हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी हमने बताया तो कन्फ्यूज हो जाओगे, तो अभी उस पर ध्यान नहीं देना। अब काउंट इफ क्या कहता है, काउंट का मतलब तो फॉर्मूला हो गया, इफ का मतलब होता है अगर, मतलब जो काउंट करे अगर ऐसा हो तो क्या कैसे होगा। तो अब आप देखिए, अब इसका सिंटेक्स थोड़ा सा, ये सिंटेक्स तो हल्का था, इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, बट घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी हल्का हो जाएगा। अब जैसे देखिए काउंट इफ, अब जब काउंट इफ लिखा आपने ऐसे ब्रैकेट दिया, देखिए ये आ गया। तो रेंज का मतलब तो आसानी से समझिए कि ये रेंज होता है, जो आप जहाँ तक सिलेक्ट करेंगे वो रेंज होगा। रेंज तो आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए मुझे ईरा काउंट करना है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, नहीं अभी ये काम करते, इसी ये वाले लेते हैं, इसमें देखते हैं राहुल कितनी बार, प्रवीण है 3 बार, ओके। तो मैं ये रेंज ले लेता हूँ, है ना, यहाँ तक ले लिया। अब इसमें मुझे क्या काउंट करना है, प्रवीण। तो मैं क्या करूँगा, अब देखिए
आपको सिंटेक्स फॉलो करना है। अगर सिंटेक्स फॉलो करोगे ना तो आपका काम आसानी होगा और आप आसानी से हल कर पाओगे। अब आपने पहला बोल्ड था तो पहले रेंज कह रहा था, पहले हमने रेंज दे दिया। अब उसके बाद कॉमा है, कॉमा दीजिए। अब क्या कह रहा है, क्या काउंट करना है आपको, प्रवीण काउंट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रवीण को लिख सकता हूँ मैं, है ना, प्रवीण कुमार। अब इसको एंटर करते हैं। अब देखिए आंसर 0 आया। क्यों? क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी आप कोई टेक्स्ट को काउंट कर रहे हैं, भाई प्रवीण तो टेक्स्ट ही है ना, अल्फ़ाबेट है, तो इसको कैसे काउंट करेंगे, इसको हमें प्रवीण को डबल इन्वर्टेड कोमा के बीच में रखना पड़ेगा, है ना। काम लॉजिक वाली बात, जब तक आप डबल इन्वर्टेड कोमा के बीच में नहीं रखोगे, फॉर्मूला आपका सही भी होगा तो आंसर 0 ही आएगा। अब देखिए आ गया आंसर, देखिए कितना शानदार है। अब देखिए आंसर आ गया 4। तो ये एक तरीका है, जब भी आप किसी टेक्स्ट को किसी भी फॉर्मूला के अंदर डालते हैं तो उसको हमेशा इन्वर्टेड कोमा के बीच में डालना है। जब भी मान लीजिए आप कोई फॉर्मूला जल्दी में लिख दिया और आंसर 0 आ रहा है तो समझिए कि आपने क्या मिस्टेक किया होगा, यही से आपको समझना है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या करा, इस तरीके से लिख दिया प्रवीण कुमार। अब क्या है कि मान लीजिए कि भाई साहब मुझे प्रवीण हो गया, मुझे राहुल करना है, मुझे अशोक करना है, ये सब काउंट करना है, तो मैं क्या बार बार सबका नाम यहाँ पे लिखता रहूँगा? नहीं, मैं काम करूँगा इसको, जैसे मान लीजिए मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, इसी में से लेता हूँ, है ना। अब इसी में से प्रवीण को मैं यहाँ पे और भी नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और इसका अब देखिए इसमें से एक काम कर लेता हूँ मैं। अभी मैं थोड़ा सा इस पर ध्यान मत दीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी है सबके सामने उसका काउंट आ जाए। प्रवीण के सामने प्रवीण का काउंट, प्रमोद के सामने प्रमोद का काउंट, राहुल के सामने राहुल का काउंट। तो मैं क्या करूँगा, तो मेरा कंडीशन तो एक ही है ना। प्रवीण इस सेल के लिए प्रवीण है, इस सेल के लिए प्रमोद है, इस सेल के लिए राहुल है, तो है ना। हर सेल के लिए एक एक सिंगल मतलब यहाँ पे क्राइटेरिया है। तो जब सिंगल क्राइटेरिया होता है तो मैं काउंट इफ ही यूज करेंगे। अब यहाँ पे लिखिए काउंट इफ, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, रेंज देना है। तो रेंज किसका, मतलब जो चीज़ें आपको काउंट करनी है जहाँ पे। वेरी गुड, देखो हम लोग हमको काउंट कर, इसी के अंदर काउंट करना है ना। अब मान लीजिए आपको एग्जांपल देते हैं, आप मान लीजिए आप स्कूल में जाते हैं और टीचर कहते हैं सारे स्टूडेंट को काउंट करो। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसी पूरे स्कूल में जो पढ़ रहा है सबको काउंट करना है और स्टूडेंट को ही काउंट करना है। तो आप आसानी से जाके काउंट कर लेते हो। लेकिन कोई कहता है कि आप स्कूल में ए सेक्शन के स्टूडेंट को काउंट करो, तो आप क्या करोगे, सारे स्कूल में तो नहीं जाओगे, सारे क्लास में ए वाले सेक्शन में जाओगे, राइट। तो आप वही चीज़ें यहाँ पे भी लागू होता है। अगर मुझे एजेंट को काउंट करना है, एजेंट में मतलब प्रवीण इस सबको काउंट करना, हमें तो एजेंट वाले से को तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसमें भी एक रेंज देना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक काउंट करना है। इसीलिए रेंज यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप यहाँ पे रेंज ले लिया। अब क्या कर दिए, कॉमा। अब क्राइटेरिया क्या है आपका, प्रवीण कुमार। तो प्रवीण कुमार अब लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, कर्सर डाल देना, मतलब रेफरेंस ले लेना है और इसको बंद कर देना, ठीक है। अब आप जो ही आप इसी फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे नीचे या पेस्ट करेंगे तो देखिए सबका आंसर आता जाएगा। देख रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि फॉर्मूला सबका चेंज हो जा रहा है। अब यहाँ पे आया तो ये रेफरेंस यहाँ पे आ गया, इसलिए अभिषेक ले लिया। अगर यहाँ पे रहा तो यहाँ पे वरुण ले लिया, यहाँ पे रहा तो सब चेंज हो गया। बट आप देख रहे हो यहाँ भी रेंज चेंज हो रहा है, देखो दोस्तों। लेकिन मेरा क्या था कि मुझे इसके अंदर ही काउंट करना है, बट यहाँ पे रेंज यहाँ से यहाँ आ गया है, तो आंसर हमारा गलत होगा। तो हमारा ये जो है ये तो चलो ठीक है चेंज हो रहा है, इसमें प्रवीण है ये है, बट अगर ये रेंज हमारा गलत चेंज होता रहा तो हमारा आंसर गलत आएगा। तो हमें इस पर भी ध्यान देना है। अब क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसा कर दिया जाए, मतलब ये जो रेंज जो चेंज हो रहा है बार बार, जो ऐसा कर दीजिए कि चेंज ही ना हो, रेंज हमेशा फिक्स रहे, है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, उसको कहते हैं फ्रीजिंग।
तो फ्रीजिंग आगे मैं बताऊंगा, आगे मेरा वीडियो आएगा तो उसमें रहेगा। पहले आपको क्या करना है, इस रेंज को फिक्स कर देना। तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, है ना, और इसको कर देंगे F4। अब देखिए फ्रीज हो गया है ना। अब आप इसको कॉपी कीजिए। अब देखिए आंसर थोड़ा चेंज आएगा। देखिए यहाँ पे तो ठीक है 2 ही था, इसमें 3 था। ये देखिए अब 3 आंसर हो गया इसका। ये देखिए इसका 2 हो गया। ये देखिए अब देखिए, अब देखेंगे आप कि ये जो है चेंज नहीं हो रहा है, राइट। ये देखिए नहीं हो रहा है ना, वेरी गुड। अब आपको समझ में आ रहा है आसानी से। तो ये है काउंट इफ। अब हमारे पास क्राइटेरिया वाला रहेगा तो हम क्राइटेरिया टाइप का यूज़ कर लेंगे, काउंट इफ यूज़ कर लेंगे। अगर ब्लैंक काउंट करना होगा तो काउंट ब्लैंक यूज़ कर लेंगे। अगर केवल न्यूमेरिक काउंट करना होगा तो काउंट यूज़ कर लेंगे। और अभी टेक्स्ट काउंट करना पड़ेगा तो हम काउंट ए यूज़ कर लेंगे। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा, अरे यार सिंगल क्राइटेरिया है, मतलब प्रवीण है इसमें। लेकिन अगर आपको यही बता दो कि यार मेरे को काउंट करना है कि इसके अंदर ईरा के अंदर जो भी न्यू अकाउंट है उसको काउंट करना है। या आप मान लीजिए ना, से पूरे डिस्ट्रिक्ट में 10 स्कूल है ना। अब 10 स्कूल में हमें स्कूल का नाम दिया कि उस स्कूल में जाओ, ए स्कूल में जाओ, उसके अंदर क्लास ए के बच्चों को काउंट करो। तो क्या हो गया भाई साहब कि हमें पूरे जो जहाँ पर हम रहते सिटी के अंदर उसमें से स्कूल का नाम दिया गया कि ए नाम का जो स्कूल होगा उसके अंदर से आपको सेक्शन ए के बच्चों को काउंट करना है। तो आपके पास क्राइटेरिया क्या है, एक तो ए क्राइटेरिया हो गया, ए वाला स्कूल देखना है। दूसरा क्राइटेरिया होगा कि ए सेक्शन को ही के अंदर जो बच्चे होंगे उसको काउंट करना है। तो 2 क्राइटेरिया हो गया ना। लेकिन जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमें तो अभी काउंट इफ ही पता है, क्योंकि तो सिंगल क्राइटेरिया वाला काउंट इफ हमें तो पता है कि हमेशा सिंगल क्राइटेरिया के साथ चलता है। अब हमारे पास अगर ज़्यादा क्राइटेरिया है तो क्या करेंगे, तो दोस्तों उसके लिए टेंशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी फार्मूला बनाया गया है और उसके लिए फार्मूला है काउंट इफ्स, राइट। तो दोस्तों काउंट इफ्स के लिए हमारा अलग वीडियो होगा जिसमें हम काउंट इफ्स जानेंगे कि कैसे काम करता है। और मैं आपको इसका एक सिंटेक्स बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। काउंट इफ का तो रेंज होगा और क्राइटेरिया होगा, ठीक है। और ये हो जाता है इसका। और काउंट इफ्स का क्या होगा क्राइटेरिया भाई, काउंट इफ्स, राइट। तो आएगा क्राइटेरिया रेंज रेंज 1 तो क्राइटेरिया या 1। देखिए इस तरीके से चलता रहेगा आगे तक, देखते हैं क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया रेंज 2, तो इस तरीके से आगे चलता रहेगा। बट इसको हम आगे आपको समझाएंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आप इसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब तक आपको समझ में ना आए वीडियो देखिए। हो सके तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए चैनल आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, और आपको आसानी से और चीज़ें जो भी मैं अपडेट करूँगा उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप आसानी से बना पाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे। दोस्तों को भी भेजिए, कमेंट भी दीजिए। अगर लगता है कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूँ और अच्छा से समझाने की जरूरत है तो मैं और अच्छा से समझाऊँगा। बट प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबा करके कोई भी अगर नया आता है तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यही मेरा, देखिए इसमें मैं कोई चार्ज नहीं ले रहा, बट मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वही मेरे लिए आपकी गिफ्ट होगी। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।